कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट कैसे मूव करते हैं? अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं होती, कोई वातावरण नहीं होता, फिर भी ये स्पेसक्राफ्ट इतनी आसानी से कैसे घूमते और चलते हैं, जहां हवा भी नहीं है, जैसे एयरप्लेन के लिए होती है। अंतरिक्ष का वैक्यूम एकदम खाली होता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं। तो फिर ये स्पेसक्राफ्ट कैसे मैनेज करते हैं? तो ये रोटेट, टर्न और दूसरे स्पेसक्राफ्ट से कैसे मिलते हैं? ये सवाल जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। इसका जवाब है रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, यानी RCS, जो बैले जितना एलिगेंट और रॉकेट जितना पावरफुल है। RCS थ्रस्टर्स छोटे होते हैं, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा होता है। सोचो, एक डांसर अपने मोमेंटम से कैसे स्पिन और लीप करता है। जैसे एक डांसर अपने शरीर के छोटे छोटे मूवमेंट से अपने पूरे परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है, वैसे ही RCS थ्रस्टर्स स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं। वैसे ही स्पेसक्राफ्ट RCS थ्रस्टर्स से स्पेस में मैन्यूवर करते हैं। ये थ्रस्टर्स स्पेसक्राफ्ट को हर दिशा में मूव करने की क्षमता देते हैं, चाहे वो आगे हो, पीछे हो या किसी भी दिशा में। ये थ्रस्टर्स छोटे होते हैं, पर बड़े काम के पूरे स्पेसक्राफ्ट पे स्ट्रेटेजिकली लगे होते हैं, ताकि हर मूव कंट्रोल हो सके। इन थ्रस्टर्स की प्लेसमेंट और उनकी फायरिंग सीक्वेंस बहुत ही केयरफुली प्लान्ड होती है। ये अनसंग हीरोज हैं, जो हर पिरूएट और ग्रैंड जेटे को प्रिसिजन से एग्जीक्यूट करते हैं। इन थ्रस्टर्स की मदद से स्पेसक्राफ्ट बहुत ही प्रिसाइज मूवमेंट्स कर सकते हैं, जो अंतरिक्ष में नेविगेशन के लिए बहुत जरूरी है। RCS के बिना स्पेसक्राफ्ट ऐसे होंगे जैसे कठपुतली जिनकी डोर कट गई हो, कॉस्मिक ओशन में अड्रिफ्ट। बिना RCS के स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल करना लगभग असंभव हो जाएगा। वो अपना एंटेना पॉइंट नहीं कर पाएंगे, ऑर्बिट एडजस्ट नहीं कर पाएंगे या किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट से डॉक भी नहीं कर पाएंगे। RCS के बिना अंतरिक्ष में कोई भी मिशन सफल नहीं हो सकता। इंट्रीग्ड? चलो RCS थ्रस्टर्स की फैसिनेटिंग दुनिया में और डीप डाइव करते हैं। इन थ्रस्टर्स की टेक्नोलॉजी और उनके काम करने के तरीके को समझना बहुत ही रोमांचक है। आइए जानते हैं कि ये छोटे थ्रस्टर्स कैसे बड़े बड़े काम करते हैं और अंतरिक्ष में हमारे मिशंस को सफल बनाते हैं। RCS थ्रस्टर्स असल में छोटे रॉकेट्स होते हैं, जो स्पेसक्राफ्ट के बॉडी पे लगे होते हैं। ये छोटे थ्रस्टर्स स्पेसक्राफ्ट को मैन्यूवर करने में मदद करते हैं, चाहे वो ओरिएंटेशन बदलना हो या फिर पोजीशन एडजस्ट करना हो। इनका डिजाइन बहुत ही इंट्रिकेट होता है और ये हाई प्रिसिजन के साथ काम करते हैं। इनके साइज से फूल मत होइए। ये छोटे दिखने वाले थ्रस्टर्स बहुत ही पावरफुल होते हैं और क्रिटिकल मैन्यूवर्स को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स के लिए क्रूशियल हैं, चाहे वो डॉकिंग हो, री एंट्री हो या फिर स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को अवॉइड करना हो। RCS थ्रस्टर्स हर सिचुएशन में काम आते हैं। सोचो, बल्कि ग्लव्स पहन के सुई में धागा डालना कितना डिफिकल्ट है। स्पेस में भी एस्ट्रोनॉट्स को ऐसे ही डेलिकेट टास्क्स परफॉर्म करने होते हैं और इसमें RCS थ्रस्टर्स उनकी मदद करते हैं। स्पेस में भी ऐसी ही प्रिसिजन चाहिए और RCS थ्रस्टर्स वो निम्बल फिंगर्स हैं जो इसे पॉसिबल बनाते हैं। ये थ्रस्टर्स स्पेसक्राफ्ट को मिलीमीटर लेवल प्रिसिजन के साथ मूव कर सकते हैं। ये थ्रस्टर्स अलग अलग शेप्स और साइजेस में आते हैं। हर एक का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। कुछ थ्रस्टर्स स्पेसक्राफ्ट के ओरिएंटेशन को कंट्रोल करते हैं, जबकि कुछ पोजीशन को एडजस्ट करने में मदद करते हैं। कुछ डेलिकेट एडजस्टमेंट्स के लिए टाइनी बर्स्ट्स ऑफ थ्रस्ट देते हैं, ताकि स्पेसक्राफ्ट को सही पोजीशन में रखा जा सके। जबकि कुछ स्पेसक्राफ्ट के ट्रेजेक्टरी को बदलने के लिए काफी पावरफुल होते हैं। ये थ्रस्टर्स स्पेसक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में मदद करते हैं। पर ये स्पेस के वैक्यूम में काम कैसे करते हैं? स्पेस में कोई एयर नहीं होती, तो थ्रस्ट कैसे जनरेट होता है? ये समझने के लिए हमें फिजिक्स क्लास में वापस जाना होगा और सर आइजैक न्यूटन के फंडामेंटल लॉज में से एक को रिविजिट करना होगा। न्यूटन का तीसरा लॉ कहता है कि हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। बकल अप, अब मेजी आएगा। हम जानेंगे कि कैसे ये छोटे थ्रस्टर्स स्पेस में बड़े बड़े काम करते हैं और स्पेस मिशंस को सक्सेसफुल बनाते हैं। सोचो, शेकी हैंड से फोटो लेने की कोशिश कर रहे हो, क्लियर शॉट नहीं आएगा, है ना? वैसे ही स्पेसक्राफ्ट को स्टेडी एटीट्यूड यानी ओरिएंटेशन मेंटेन करना जरूरी है, ताकि वो अपना काम इफेक्टिवली कर सके। यहीं पे RCS थ्रस्टर्स काम आते हैं। चाहे टेलीस्कोप को डिस्टेंट स्टार पे पॉइंट करना हो, सोलर पैनल्स को सन की तरफ ओरिएंट करना हो
या कम्युनिकेशन एंटेना को अर्थ पे लॉक करना हो, एटीट्यूड कंट्रोल बहुत क्रूशल है। आरसीएस थ्रस्टर्स छोटे जायरोस्कोप्स की तरह काम करते हैं, प्रिसाइज बर्स्ट्स में फायर करके किसी भी अनवांटेड रोटेशंस या वॉबल्स को काउंटरैक्ट करते हैं। ये थ्रस्ट एंड काउंटर थ्रस्ट का डेलिकेट डांस स्पेसक्राफ्ट को ऑन टारगेट रखता है ताकि वो अपने मिशंस को इनक्रेडिबल एक्यूरेसी से परफॉर्म कर सकें। सेक्शन 4, मूविंग थ्रू द वॉइड, ट्रांसलेशन एंड डॉकिंग विद आरसीएस। स्पेस में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना स्टीयरिंग व्हील घुमाने जितना सिंपल नहीं है। स्पेसक्राफ्ट ट्रांसलेशन के लिए आरसीएस थ्रस्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जो किसी भी डायरेक्शन में कंट्रोल्ड मूवमेंट है। सोचो, एक स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास डॉकिंग के लिए आ रहा है। ये एक डेलिकेट डांस है जिसमें परफेक्टली अलाइन होने के लिए मिनट एडजस्टमेंट्स की जरूरत होती है। आरसीएस थ्रस्टर्स इस इंट्रिकेट मैन्यूवर के लिए जेंटल नजेस देते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे के पास आने, अपनी स्पीड और ट्रेजेक्टरी एडजस्ट करने और सेफली डॉक करने में हेल्प करते हैं। आरसीएस के बिना ये कॉम्प्लेक्स रॉन्डेवू और डॉकिंग मैन्यूवर्स इम्पॉसिबल होंगे। सेक्शन 5, न्यूटन्स थर्ड लॉ इन एक्शन, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। अब सर आइजक न्यूटन और उनके फेमस थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यह लॉ सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी इसका इमेंस इंपॉर्टेंस है। यही फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिस पे आरसीएस थ्रस्टर्स काम करते हैं। आरसीएस थ्रस्टर्स या रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर्स स्पेसक्राफ्ट को मैन्यूवर करने में मदद करते हैं, चाहे वो ओरिएंटेशन बदलना हो या प्रिसाइज मूवमेंट्स करना हो। सोचो, एक बलून जिसमें हवा भरी है। जब आप बलून को छोड़ते हैं तो हवा बाहर निकलती है और बलून ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। यह एक सिंपल एग्जाम्पल है न्यूटन्स थर्ड लॉ का। जब आप बलून को छोड़ते हैं तो हवा बाहर निकलती है और बलून ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। यह एक सिंपल एग्जाम्पल है न्यूटन्स थर्ड लॉ का। इसी प्रिंसिपल को कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में भी अप्लाई किया जाता है। आरसीएस थ्रस्टर्स भी ऐसे ही काम करते हैं। जब थ्रस्टर से गैस या प्रोपेलेंट एक्सपेल होता है तो स्पेसक्राफ्ट को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश किया जाता है। यह प्रिंसिपल स्पेस मिशंस के लिए क्रूशियल है। वो प्रोपेलेंट, यूजुअली गैस और अ मिक्स ऑफ केमिकल्स, को एक डायरेक्शन में एक्सपेल करते हैं, जिससे एक फोर्स क्रिएट होती है जो स्पेसक्राफ्ट को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करती है। यह प्रोसेस बहुत प्रिसाइज होता है और इसे केयरफुली कंट्रोल किया जाता है, जिससे एक फोर्स क्रिएट होती है जो स्पेसक्राफ्ट को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करती है। यह प्रिंसिपल स्पेस एक्सप्लोरेशन और सैटेलाइट ऑपरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सिंपल पर पावरफुल प्रिंसिपल है जो स्पेसक्राफ्ट को पिरूएट, ट्रांसलेट और रिमार्केबल प्रिसीजन से डॉक करने में हेल्प करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ का यह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्पेस मिशंस को सक्सेसफुल बनाने में एक की रोल प्ले करता है।